और मज़ार कायद के पाक में हम दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बुरी तरीके से यहाँ शेलिंग की हुई है। बाग़े जिनाह में आर या पार की जंग, पुलिस की शदीद शेलिंग, कारकुनों का पथराव और दूसरे गेट से अवामी सैलाब की एंट्री। जहां तमाम रास्ते सील हैं, वहीं 804 दफा के नफाज की गूंज सुनाई दे रही है। वजीर आला सुहेल अफरीदी का किलोमीटर तवील काफिला रुकावटें तोड़ने के लिए तैयार। क्या सिंध हुकूमत का जबर अवामी जुनून को रोक पाएगा? देखिए ये सनसनीखेज रिपोर्ट। नाज़रीन, कराची का बाग़े जिनाह इस वक्त शदीद कशीदगी की लपेट में है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तमाम तर हुकूमती पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए ग्राउंड के दूसरे गेट से अंदर दाखिल होकर इंतजामिया को हैरान कर दिया है। जैसे ही कारकुनान की बड़ी तादाद अंदर पहुंची, पुलिस की गाड़ियां बुखलाहट में ग्राउंड के दूसरी तरफ दौड़ने लगी हैं। इतलात के मुताबिक पुलिस ने जलसागाह खाली करवाने के लिए पुरअमन लोगों पर शदीद शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। जवाब में मुश्तल कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ मुकामात से लोगों को गिरफ्तार कर रही है और मज़ार कायद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। पीटीआई कारकुनान का कहना है कि यहाँ 144 दफा नहीं बल्कि 804 दफा नाफिज हो चुकी है, जिसका इशारा बानी पीटीआई के कैदी नंबर की तरफ था। इस तमाम तर तनाव के बीच वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की क़यादत में कई किलोमीटर तवील काफिला जलसागाह की जानिब रवां दवा है। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी ने सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सिंध की जाली सरकार सिंध की अजरों को टोपी को इज्जत नहीं दे पाई। हम अभी मज़ार कायद के लिए निकल रहे हैं और जलसा हर सूरत वही होगा। ताकत बंदिशों में नहीं, अवाम के जज्बे में होती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कराची के आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। जिस तरह जो है बाग़े जिनाह जाने के लिए तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है हम जलसा करेंगे। हम अभी निकल रहे हैं और तमाम कराची के आवाम से बाग़े जिनाह के अंदर मौजूद हजारों कारकुनान का जोश दीदनी है, जो शेलिंग और आंसू गैस के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं। नारों की गूंज में कारकुनों का कहना है कि ये मंजर गवाही दे रहा है कि अब फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि सड़कों पर आवाम करेंगे।